नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बुद्धा सागर में। दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मित्र अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महात्मा बुद्ध के एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि काफ़ी अनसुना विषय है। दोस्तों, वैसे तो महात्मा बुद्ध को अपने जीवन में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा और काफ़ी संघर्ष करने के बाद वह बुद्धत्व को प्राप्त हुए। तो एक नज़र उनके जीवन पे डालते हैं, जिस वजह से उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। उनके लिए उस बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए इतने परिश्रम के ऊपर एक नज़र डालते हैं दोस्तों। और दोस्तों, क्या आप यह बात जानते हैं कि महात्मा बुद्ध को जब बुद्धत्व प्राप्त हुआ उससे पहले किए गए संघर्ष में उन्हें एक बहुत ही ज़्यादा विचित्र चीज़ करनी पड़ी। जैसे कि गौतम बुद्ध यानी कि सिद्धार्थ गौतम, वह 28 साल की उम्र में ही अपने घर से चल दिए अपने सारथी के साथ। और वह सारथी उन्हें एक बहुत विशाल जंगल की ओर ले गया। तो सारथी के काफ़ी मना करने पर भी महात्मा बुद्ध ने अपना निर्णय नहीं बदला। सारथी के काफ़ी कहने पर भी सारथी ने काफ़ी कहा कि महाराज, आप यहाँ क्या करेंगे? अपने महल के ऐशो आराम को छोड़ के आप इस जंगल में क्या करेंगे? यहाँ पर कोई भी सुख लायक सुविधा नहीं है। वह देखिए कितना विशाल महल आपका इंतज़ार कर रहा है। कृपया वापस चलें, आप मेरी बात को मान लें। परंतु सिद्धार्थ गौतम ने उनकी एक न सुनी। उन्होंने कहा, मित्र, तुम मुझे बस यहीं पर छोड़ दो और वापस चले जाओ। तो उन्होंने कहा, जो उनके सारथी थे, कि महाराज, आपको इस वन में ऐसा क्या प्रिय लग गया जो आप इस वन में ही रह रहे हैं? अपने ऐशो आराम को छोड़कर इतना बड़ा महल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि जो तुम्हें महल दिख रहा है वह मुझे एक काल दिख रहा है। मेरी आज़ादी का बंधन जो मेरे जीवन में समस्याएं खड़ी कर रहा है, वह मुझे मेरे मुक्ति के मार्ग में जाने से बंधित बना रहा है। मुझे उस महल में इतने विशाल लपटें, आग की लपटें दिखाई दे रही हैं जिसमें मैं जल जाऊंगा, जिसमें मेरे दादा परदादा और जलते आए हैं। उनकी तरह मैं भी उस महल में झुलसना नहीं चाहता। मुझे स्वयं को तलाशना है। और यह कहकर उन्होंने अपने सारथी को वहाँ से विदा कर दिया। और दोस्तों, गौतम बुद्ध जो कि एक राजा थे वहाँ के, उन्होंने 28 वर्ष की आयु में ही साधना शुरू कर दी थी। उन्होंने 6 साल बहुत ही कड़ी तपस्या की, पर जब उन्हें 6 सालों की तपस्या में कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ, पर उन्होंने अपने ध्यान को बांध लिया था और काफ़ी ज़्यादा वह ध्यान के एकाग्रित हो चुके थे। उसके बाद में महात्मा बुद्ध ने जब अंतिम पड़ाव को पार किया तो उन्होंने एक विशेष बाधा जो उन्हें बहुत ही परेशान कर रही थी, जिस वजह से उस सत्य की प्राप्ति को वो कर नहीं पा रहे थे। तो वैसाखी पूर्णिमा की रात को निरांजला नदी के तट के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध अपनी ध्यान साधना में लीन थे। तो जो उनका जो विरोधी जो उनके शरीर में बचा था वो था माना यानी कि उनका मन। वह मन को माना कहते थे। तो उस माना से उनका अंतिम युद्ध बचा था और वह युद्ध उन्होंने उसी रात में प्रारंभ किया और काफ़ी लड़े। तो माना ने पहले अपने
तीनों पुत्रियों को महात्मा बुद्ध के पास भेजा, जैसे कि एक पुत्री इच्छा और दूसरी काम, तीसरी वासना। तो महात्मा बुद्ध ने अपने आप को काफ़ी कठोर तपस्या में कर लिया था, क्योंकि वह जानते थे यह माना का काम है, क्योंकि काफ़ी ऋषि मुनियों की तपस्या भी इन तीनों जो स्त्रियां हैं इन्होंने भंग की हैं। तो वह अपनी कठोरता के साथ साधना में लीन थे। तो उन्होंने उनसे जब हमारा मन किसी चीज़ को देखकर प्रतिक्रिया नहीं करता है तो वह थक जाता है और भर जाता है। उन्होंने वही चीज़ की कि उनका मन थक गया और भर गया। तो फिर उन्हें पर पता था कि माना फिर से लौट कर आएगा। फिर माना ने अपनी पूरी फौज के साथ महात्मा बुद्ध पे हमला किया, विचारों का हमला, लोभ का हमला, लालसा का हमला। पर महात्मा बुद्ध ने उन हमलों को बहुत ही क्रूरता से जवाब दिया, ध्यान की ताकत से जवाब दिया। और उसके बाद में माना ने जब हार मान ली तो माना ने महात्मा बुद्ध को कहा कि अगर तुम बुद्ध बन भी गए तो तुम्हारी बातों का कौन विश्वास करेगा? तुमने बुद्धत्व प्राप्त भी कर लिया तो यह बात कौन मांगेगा? तो महात्मा बुद्ध ने दाएं हाथ की 3 उंगलियों को पृथ्वी को ज़मीन के ऊपर छू लिया और कहा कि यह पृथ्वी मेरी इस बात की साक्षी है कि मैंने तुम्हें हराया था, मैंने इस मन को हराया था। और फिर माना ने हार मानते हुए वहाँ से हाथ जोड़े और वह चला गया। तो दोस्तों, उस समय उस रात को महात्मा बुद्ध को जो ज्ञान था उस ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी थी। उन्होंने यह ज्ञान इस तरह से प्राप्त कर लिया, उन्हें यह चीज़ समझ आ गई कि सुख और दुख के बीच में, खुशी और गम के बीच में, दिन और रात के बीच में, अच्छे और बुरे के बीच में जो जगह है उसी जगह से हमें आगे बढ़ना है। जैसे कि दोस्तों, हम सांस लेते हैं तो सांस जब ऊपर जाती है और फिर उसके बाद में नीचे आती है, तो उस ऊपर और नीचे जाने की प्रक्रिया में कुछ पलों का विराम होता है। उस विराम के अंदर ही सब कुछ छुपा है दोस्तों, जहाँ से हमें आगे का आध्यात्मिक जीवन का रास्ता जो है वो मिलता है और सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। तो दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा यह वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में दोस्तों। इतनी देर तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, मैं आपके लिए अगली वीडियो ध्यान के ऊपर, विपासना मेडिटेशन के ऊपर लेके आने वाला हूँ, तो कृपया कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।